हे एवरीवन, दिस इज चांदी दनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वही टॉपिक जो हम 3 वीडियो से अच्छे से कमांड हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट बिफोर वी बिगिन टुडेज टॉपिक, लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस डिस्कशन ऑन अ ग्रेट ब्यूटिवेशनल नोट विच इज ब्यूटीफुल मोटिवेशनल नोट, और वो है हम होंगे कामयाब। तो जितने भी एजुकेटर्स हैं ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स, हम स्पेसिफिकली ओलंपियाड्स की बात करें या फिर बात करें किसी भी सब्जेक्ट की, हम लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं ताकि आपको जो भी रिस्पेक्टिव टॉपिक्स हैं उस पर रिक्वायर्ड वीडियोस प्रोवाइड कर सकें, सो दैट आपकी प्रेपरेशन में कोई भी हिंड्रेंस ना आए। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस कि आप लोग भी अपना बेस्ट दे रहे हो बाय वॉचिंग ऑल द वीडियोस, ताकि आप भी बेस्ट मार्क्स स्कोर कर पाओ। सो इस तरीके से जब हम दोनों ही अपना 100% दे रहे हैं, देन देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप अस फ्रॉम अचीविंग द अल्टीमेट गोल, और वो क्या है? दैट यू रॉक इन योर एग्जाम्स। और इस वक्त ये जो एक लाइन है, हम होंगे कामयाब, ये बड़ी वैलिड है। सो इस एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ आज का टॉपिक बिगिन करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपको कोई भी वीडियो जो है मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर एक्सेस करना है, सो बेस्ट वे इज कि आप जाके वेबसाइट विजिट कीजिए। वेबसाइट कैसे विजिट करना है, कैसे सारे वीडियोस को एक्सेस करना है, वो सारी चीजें मैं आपको टुवर्ड्स द एंड बताऊंगी। बट या मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सब पे बेस्ड सारे वीडियोस जो हैं वो मिल जाते हैं। एंड वी डू नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी। आपसे 1 रुपए भी नहीं मांगे जाते हैं फॉर एनी वीडियो। सो प्लीज डोंट वरी अबाउट कि कुछ वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे एंड देन आपको कुछ पे करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। जाके फटाफट से वेबसाइट चेक करो, बिकॉज वहां सब कुछ एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड होता है, ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाए किसी भी वीडियो को देखना। सो इस तरीके से लेट्स जस्ट नाउ स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, एंड वट एवर इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग आउट द वेबसाइट, दैट आई लेट यू नो इन द एंड। क्लियर? ऑल राइट। सो आज का जो टॉपिक है वो जम्बल्ड वर्ड्स ही है, बट जम्बल्ड वर्ड्स पे हमारा इंट्रोडक्शन, बिगनर लेवल के क्वेश्चंस का डिस्कशन और इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस का डिस्कशन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। बट अब बारी आती है थोड़ा सा लेवल हाई अप करने की, और वो है अचीवर्स सेक्शन को डिस्कस करना। सो आज का वीडियो जो है वो टोटली होगा 30 MCQs का डिस्कशन, जो कि होंगे थोड़े लेंदी सेंटेंसेस या थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस से भरे हुए, और आपको उन्हीं को समझना है विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस। And we are going to follow the same steps. We will not read the question. We already know what we have to do. Arrange करना है different parts को to form a meaningful sentence, and we will eliminate the options and find the correct answer. Clear? All right. चलिए, अब फटाफट से पहले क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़ते हैं, एंड लेट्स एलिमिनेट द रॉन्ग वन। सो इन द माइक्रोवेव बिकॉज माई टी वॉज टू कोल्ड आई हीटेड इट। माइक्रोवेव में क्योंकि मेरी चाय बहुत ज़्यादा ठंडी थी इसीलिए मैंने उसको हीट किया। भाई माइक्रोवेव में ठंडी थी इसलिए नहीं, चाय ठंडी होगी इसलिए माइक्रोवेव में हीट किया होगा, राइट? सो ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी, बिकॉज माई कोल्ड आई हीटेड इट इन द माइक्रोवेव टी वॉज टू। क्योंकि मेरी सर्दी, फिर मैंने उसको हीट किया माइक्रोवेव में, फिर टी वॉज टू, वॉट टी वॉज टू, तो ये भी गलत है। थर्ड, बिकॉज माई टी वॉज टू कोल्ड, क्योंकि जो चाय है मेरी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, आई हीटेड इट इन द माइक्रोवेव। परफेक्ट, क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा ठंडी थी इसीलिए उसको माइक्रोवेव में हीट किया। करेक्ट। नेक्स्ट है वॉज टू, बिकॉज माई टी कोल्ड आई हीटेड इट इन द माइक्रोवेव। वॉज टू वॉट? पहले कुछ सब्जेक्ट वगैरह होता तो पता चलता, और वॉज टू के बाद कुछ पता भी नहीं चल रहा जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। फिर दिया है बिकॉज माई टी कोल्ड, फिर आई हीटेड इन द माइक्रोवेव। तो यहाँ गड़बड़ है वॉज टू बिकॉज के बीच में, इसलिए ये एलिमिनेट करोगे। सो आंसर क्या है? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी, कि बिकॉज जो चाय है वो बहुत ठंडी हो गई थी इसीलिए उसको माइक्रोवेव में हीट किया। अब इससे फटाफट से टैली कर लेते हैं। सो यू हैव बिकॉज माई, फिर यू हैव टी, वॉज टू बिगनिंग में है, टू कोल्ड कितने हैं भाई? was टू और ये रहा cold, then you have I heated it in the microwave. Perfect. तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, इसलिए आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट, ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। He returned the mobile phone after he noticed it was damaged. भाई उसने मोबाइल फोन वापस कर दिया। returned मतलब पास्ट टेंस है, ed सेकेंड फॉर्म, जो कि सिर्फ और सिर्फ हम सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। करेक्ट। सो उसने मोबाइल फोन वापस कर दिया था। कैसे? जैसे ही उसको पता चला कि वो डैमेज था। आफ्टर ही नोटिस, जब उसको पता चला कि मोबाइल फ़ोन में कुछ तो डैमेज है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, उसके बाद उसने जो मोबाइल फ़ोन है उसको रिटर्न कर दिया। परफेक्ट, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, राइट? नेक्स्ट, मोबाइल फोन आफ्टर ही द नोटिस्ड इट। पहली बात, द नोटिस्ड इट कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ही द नोटिस्ड क्या होता है कि आप यहाँ पे द नोटिस्ड ही के बारे में बोल रहे हो, है ना? तो ये सब कुछ गड़बड़ है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
थर्ड, इट वॉज डैमेज्ड, ही रिटर्न द मोबाइल फोन आफ्टर ही नोटिस, वो डैमेज था, उसने मोबाइल फोन रिटर्न कर दिया आफ्टर ही नोटिस। भैया पहली बात तो आप बताओगे इट वॉज डैमेज, व्हाट वॉज डैमेज्ड, मोबाइल फोन, तो वो क्लियर नहीं है। दूसरी बात, ही रिटर्न द मोबाइल फोन आफ्टर ही नोटिस्ड, व्हाट आफ्टर ही नोटिस, कि वो डैमेज था, तो इसीलिए ये गड़बड़ है। डी, द मोबाइल फोन ही रिटर्न आफ्टर ही इट वॉज डैमेज्ड नोटिस, आफ्टर ही उसके बाद वो डैमेज था, फिर नोटिस दिया, तो कुछ भी दिया हुआ है, यानी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ए है जिसमें सारे पार्ट्स प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं टू फॉर्म द मीनिंगफुल सेंटेंस। अब फटाफट से टैली करते हैं। ही रिटर्न, देन यू हैव द मोबाइल फोन आफ्टर ही नोटिस्ड इट वॉज डैमेज्ड, परफेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको सारे करेक्ट मीनिंग्स प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पीपल प्रेफर टू बाय व्हेनेवर प्राइसेस इंक्रीज लेस प्रोडक्ट्स, पीपल प्रेफर टू बाय व्हेनेवर प्राइसेस इंक्रीज लेस प्रोडक्ट्स, पीपल प्रेफर टू बाय, ठीक है, क्या वो बताया नहीं, बीच में कुछ और उठा के ले आए आप, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी, टू बाय लेस प्रोडक्ट्स, कम प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, व्हेनेवर प्राइसेस इंक्रीज, जब भी प्राइस बढ़ जाते हैं, पीपल प्रेफर, व्हाट पीपल प्रेफर, है ना, हमें तो ऐसा लग रहा था ना कि भाई कम प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए जब भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं क्या किया जाता है, नहीं बताया है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। थर्ड की बात करते हैं, व्हेनेवर प्राइसेस इंक्रीज पीपल प्रेफर टू बाय लेस प्रोडक्ट्स, अच्छा जब भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जब भी महंगाई होती है या जब भी इन्फ्लेशन आता है, पीपल प्रेफर टू बाय लेस प्रोडक्ट्स, लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि भाई हम कम प्रोडक्ट्स खरीदें बिकॉज प्राइस बढ़ गया, तो ये सही मिल रहा है मीनिंग, तो ऑप्शन सी सही है। डी की बात करते हैं, व्हेनेवर प्राइसेस टू बाय लेस प्रोडक्ट्स इंक्रीज पीपल प्रेफर, एक मिनट, आगे का कुछ भी अगर मीनिंग निकल भी रहा हो तो पीपल प्रेफर व्हाट, अगेन इनकम्प्लीट है, तो यही देख के एलिमिनेट कर दो, है ना। नाउ व्हाट इज योर राइट आंसर, राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, कि जब भी प्राइसेस बढ़ते हैं पीपल प्रेफर टू बाय लेस प्रोडक्ट्स, करेक्ट। अब टाली कर लेते फटाफट, व्हेनेवर प्राइसेस इंक्रीज कॉमा पीपल प्रेफर टू बाय लेस प्रोडक्ट्स, अमेजिंग, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दिस इज परफेक्ट। फोर्थ है, फॉर आवर वेकेशन पैक माई टॉयलेटरीज बिकॉज आई हैड टू कैच द बस एज वी वर रनिंग लेट, आई फॉरगॉट टू, जस्ट अ सेकेंड, इतनी सारी चीजें मेरे वेकेशन के लिए, हमारे वेकेशन के लिए, फॉर आवर वेकेशन पैक माई टॉयलेटरीज, व्हाट आर टॉयलेटरीज, सब कुछ जो शैम्पू, टूथपेस्ट, सोप, ये सारी चीजें होती है ना, वो सब टॉयलेटरीज के अंदर आती हैं। लाइक जब अगर आप कोई होटल वगैरह में स्टे करने जाते हो अपने वेकेशन के टाइम पे, या फिर आपकी कोई ट्रिप वगैरह है, सो यू विल फाइंड कुछ कुछ होटल्स में आपको वॉशरूम में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती है ना, उनको हम कहते हैं टॉयलेटरीज। लाइक इफ़ यू हैव टू आस्क दी कंसर्न पर्सन, जो भी वहाँ पे हेल्पिंग हैंड होंगे, अगर आपको उनको बोलना है कि वी वांट एक्स्ट्रा सेट ऑफ सोप या जो भी है, तो आप बोल सकते हैं वी वांट एक्स्ट्रा सेट ऑफ टॉयलेटरीज, ठीक है। सो उसी चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर कि हमारे वेकेशन के लिए पैक माई टॉयलेटरीज, मेरी टॉयलेटरीज पैक करनी है बिकॉज आई हैड टू, क्योंकि आई हैड टू कैच द बस, क्योंकि मुझे बस कैच करनी थी। कैच द बस का मतलब क्या होता है, नहीं मतलब बस पकड़नी है ना। एंड एज वी वर रनिंग लेट, क्योंकि हम लोग लेट हो चुके थे, आई फॉरगॉट टू, भाई सब कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ गड़बड़ लग रहा था, चलो ठीक है, उसको भी अगर हम बोलें कि क्या पता आगे मीनिंग मिल जाए, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट है सेंटेंस, आई फॉरगॉट टू व्हाट, लाइक मैं क्या भूल गया था वो मेंशन नहीं है। सेकेंड, because I had to catch the bus and as we were running late, I forgot to pack my toiletries for our vacation. Okay, perfect. क्योंकि मुझे बस पकड़नी थी एंड हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, मैं अपनी टॉयलेटरीज को पैक करना भूल गया, किस लिए, अपने वेकेशन के लिए। अच्छा ठीक है, सही मिल रहा है मीनिंग, इसको रखते हैं। नेक्स्ट, टू कैच द बस, बस पकड़ने के लिए, क्योंकि आई हैड एंड एज वी वर रनिंग, क्योंकि मेरे पास था एंड क्योंकि हम लेट हो रहे थे, क्या था ये बताया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। डी, एंड एज वी वर रनिंग लेट, और क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए थे, आई फॉरगॉट टू पैक माई टॉयलेटरीज, मैं अपनी टॉयलेटरीज पैक करना भूल गया। फॉर आवर वेकेशन, हमारे वेकेशन के लिए, बिकॉज आई हैड टू कैच द बस, क्योंकि मुझे बस पकड़नी थी, और कॉमा पे एंड किया है नंबर 1, ये सबसे बड़ा एरर। सेकंड थिंग, यहाँ पर एंड एज बी से स्टार्ट करने से बेहतर क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, बिकॉज आई हैड टू कैच द बस। यस, तो आपके पास एक प्रॉपर रीजन है, फिर आप एंड से कनेक्ट कर रहे हो, दैट इज साउंडिंग मच मोर क्लियर एज कंपेयर टू ऑप्शन नंबर डी, इसीलिए ऑप्शन बी इज द परफेक्ट वन। नाउ लेट्स टैली ऑल दी पार्ट्स फटाफट से। सो यू हैव बिकॉज आई had to catch the bus and as we सबसे पहले दिया हुआ है, then you have were running late, I forgot to, then you have packed my toiletries and for a vacation. Perfect, done। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी is the most amazing appropriate option। फिफ्थ की बात करते हैं, as Ravi was determined and ambitious, he became the CEO in no time। What is no time? बहुत कम समय में,
है ना, मतलब जैसे सपोज अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसने अभी उसको जॉब मिली है, जस्ट आफ्टर द ग्रेजुएशन द पर्सन गॉट द जॉब, और विद इन 3 मंथ्स उसका प्रमोशन हो गया, सैलरी बढ़ गई, द नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स में और प्रमोशन हो गया, एक साल में वो मैनेजर या CEO बन गया, ऐसे होता भी है. इफ़ यू हैव टैलेंट एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट. तो वही चीज़ है, तो आप तब बोल सकते हो कि माई फ्रेंड गॉट द प्रमोशन और माई फ्रेंड बिकेम द मैनेजर इन नो टाइम, यानी बहुत कम समय लगा उसको. ठीक है, तो यहाँ बोला है क्योंकि रवि बहुत डिटर्मिन्ड और एम्बिशियस थे, इसीलिए वो CEO बन गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन नो टाइम, यानी बहुत ही कम समय में. ओके, बिल्कुल सही मीनिंग मिल रहा है. लेट्स कीप दिस, लेट्स पढ़ते हैं. एज रवि वॉज he became the CEO in no time, determined and ambitious. Again यहाँ पे कुछ भी लिख के आप इनकम्प्लीट छोड़ के जा रहे हो सेंटेंस को, डिटर्मिन्ड एंड एम्बिशियस के आगे क्या, सो दिस इज इनकम्प्लीट. थर्ड वन, ही बिकेम द CEO इन नो टाइम, डिटर्मिन्ड एंड एम्बिशियस एज रवि वॉज. वो CEO बन गया बहुत ही कम समय में, फिर बोला है डिटर्मिन्ड एंड एम्बिशियस, फिर बोल रहे हो क्योंकि रवि था. क्या था रवि, तो वो आप पहले बता दो, है ना, तो ये गड़बड़ लग रहा है. डी, द CEO इन नो टाइम एज रवि वॉज डिटर्मिन्ड एंड एम्बिशियस ही बिकेम. जस्ट अ सेकंड, CEO बहुत कम समय में, क्योंकि रवि डिटर्मिन्ड एम्बिशियस थे इसलिए वो बन गए. भाई ऐसे नहीं बोल सकते आप इतना घुमा फिरा के कि CEO कम समय में क्योंकि एम्बिशियस डिटर्मिन्ड रवि बन गए. नहीं, क्योंकि रवि एम्बिशियस डिटर्मिन्ड है इसीलिए CEO कम समय में बन गए. तो एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, कभी भी कुछ भी लिंक करके नहीं बना सकते ना सेंटेंस. तो ऑप्शन नंबर डी भी गड़बड़ है, यानी हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट था. लेट्स टैली. एज रवि वॉज डिटर्मिन्ड एंड एम्बिशियस ही बिकेम द CEO इन नो टाइम. परफेक्ट. तो आपको मिल गया आपको ऑप्शन नंबर ए, विच इज द करेक्ट आंसर. 6th की बात करते हैं. अभी देख रहे हो फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व क्यों हो रहे हैं, बिकॉज बिगिनर में बहुत ज़्यादा समय, इंटरमीडिएट में थोड़ा सा कम समय देकर अभी इधर हमें सारा समय बचाना है. और कितने भी बड़े सेंटेंसेस हो जाए, डोंट वरी, डोंट पैनिक, जस्ट रीड द ऑप्शन एंड फाइंड द एरर, स्पॉट द एरर इन द रिस्पेक्टिव ऑप्शन, या फिर फाइंड द करेक्ट वन. क्लियर, ऑलराइट. चलो, ए है देयर वाज वेरी लिटिल आफ्टर द अर्थक्वेक हिट लेफ्ट स्टैंडिंग. 1 मिनट, देयर वाज वेरी लिटिल, बहुत ही कम था, आफ्टर द अर्थक्वेक, भूकंप आने के बाद, लेफ्ट स्टैंडिंग, खड़ा हुआ, तो कुछ भी दिया हुआ है ना. There was what, वही नहीं दिया हुआ. नेक्स्ट, earthquake hit, भूकंप आया, after the there was, what is after the there was, यही गड़बड़ है तो हटा दो. after the there was, again यही गड़बड़ है, after the there was कुछ होता ही नहीं है. नेक्स्ट, after the earthquake hit, अर्थक्वेक आने के बाद जैसे ही भूकंप आया, there was very little left standing. अच्छा, कुछ भी चीज़ें नहीं थी जो अपनी जगह पे वैसी स्थिर हो, क्योंकि सब गिर जाता ना अर्थक्वेक के बाद, लाइक घर, बिल्डिंग, जो भी पेड़ वगैरह हैं, जो भी है कंक्रीट वाली चीज़ें, बहुत कम चीज़ें होती हैं जो अपनी जगह पे बचती हैं, सब कुछ तबाह हो जाता है, राइट. सो वही चीज़ बोला है कि जैसे ही अर्थक्वेक जा चुका था, देयर वॉज वेरी लिटिल लेफ्ट स्टैंडिंग, बहुत ही कम चीज़ें थी जो अपनी जगह पे प्रॉपरली थी, वैसी की वैसी. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको बिल्कुल सही मीनिंग दे रहा है कि अर्थक्वेक के बाद क्या हुआ, है ना. सो ऑप्शन नंबर डी को फटाफट टैली करते हैं. आफ्टर द अर्थक्वेक हिट देयर वॉज वेरी लिटिल लेफ्ट स्टैंडिंग. परफेक्ट, क्लियर, ऑल राइट. चलिए, सो ऑप्शन नंबर डी को फटाफट से टिक कर देते हैं, बिकॉज दिस इज द वन जिसमें एक प्रॉपर मीनिंग आपको कन्वे हो रहा है. नेक्स्ट बात करते हैं 7th क्वेश्चन की. द नेशनल पार्क एज आई वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेक्टेड. एक सेकेंड, द नेशनल पार्क जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, एज आई वॉज, क्योंकि आई वॉज वेरी इंटरेस्ट. 1 मिनट, नेशनल पार्क क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टिंग था, एक्सपेक्टेड, व्हाट एक्सपेक्टेड, है ना. तो ऑप्शन नंबर ए गलत है. द नेशनल पार्क वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एज आई एक्सपेक्टेड. ओके, परफेक्ट. नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी. ओके, ग्रेट. ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही मीनिंग मिल रहा है आपको. एज आई एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, द नेशनल पार्क वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, कॉमा. नाउ यू विल बी लाइक इट्स करेक्ट, राइट. एज आई एक्सपेक्टेड द नेशनल पार्क वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बट जस्ट हैव अ लुक कि आपको क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग के बाद कॉमा दिया है, इट मीन्स आपको मैंडेटरीली इसको ऐसे ही यूज करना है. इट्स कंपल्सरी, यू कांट जस्ट ड्रॉप द कॉमा अपनी मर्जी से, करेक्ट. तो इसीलिए ये गलत होगा और ऑप्शन बी सही होगा, बिकॉज यू हैव टू प्लेस इंटरेस्टिंग वाला वर्ड प्रॉपरली, ताकि कॉमा की भी वैल्यू रह जाए और आप कुछ गड़बड़ भी ना करो, और उसको एक प्रॉपर वे में अरेंज ऑप्शन बी में ही किया गया है. डी की बात करते हैं. वॉज वेरी इंटरेस्टिंग द नेशनल पार्क एज आई एक्सपेक्टेड. अच्छा, वॉज वेरी इंटरेस्टिंग द नेशनल पार्क एज आई एक्सपेक्टेड, ऐसा बोलोगे कि बहुत इंटरेस्टिंग था नेशनल पार्क जैसा मैंने उम्मीद की थी, या फिर बोलोगे कि नेशनल पार्क बहुत इंटरेस्टिंग था जैसे मैंने उम्मीद की थी. ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, बिकॉज एक सब्जेक्ट, वर्ब और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है प्रॉपरली अरेंज हमको ऑप्शन बी में मिल रहा है, बाकी कुछ गड़बड़ है ऑप्शन डी में. सो एलिमिनेट दिस. सो यू गेट योर आंसर एज ऑप्शन नंबर बी. इजी लग रहा है सब कुछ, है ना. सो यू गेट योर आंसर एज ऑप्शन बी. फटाफट से ताली करते हैं. द नेशनल पार्क was very interesting as I expected. Perfect. Done? Okay. Next है 8th. She still, even though makes a lot of mistakes, she is well versed in psychology, and then you end it
कॉमा पे। तो अगेन ये गड़बड़ी है, पढ़ो ही मत ना, बिकॉज पंचुएशन का इतना बड़ा इशू है, कॉमा पे आपने एंड कर दिया। अगर ऐसा होता है कि सारे सेंटेंसेस में वैसा ही हो रहा है एंड यू आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर मीनिंग, तो शायद एग्जामिनर वांट्स यू कि आप इसी ऑप्शन को टिक करें। बट इफ़ यू हैव अ चॉइस जहाँ पर कॉमा प्रॉपरली प्लेस्ड है, जहाँ पर आपका मीनिंग भी सही निकल रहा है, देन ऑब्वियसली आप उसी ऑप्शन के साथ जाओगे। डन, ओके। इन साइकोलॉजी में शी स्टिल इवन दो शी इज वेल वर्स्ड, वो भले ही बहुत वेल वर्स्ड मेक्स अ लॉट ऑफ मिस्टेक। एक मिनट, शी स्टिल, वो अभी भी, भले ही, शी इज ऐसे नहीं बोलोगे ना, वो अभी भी, भले ही, वो बहुत अच्छे से जानती है, तो अभी भी क्या, अभी भी के बाद के कुछ बताओ। आप वहीं पे छोड़ के चले गए शी स्टिल को और आगे की कहानी चालू कर दी, तो यस ये बिल्कुल भी कहानी सही नहीं है। ऑप्शन सी, इवन दो शी इज वेल वर्स्ड इन साइकोलॉजी। व्हाट इज वेल वर्स्ड? बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना। लाइक इफ आई एम वेल वर्स्ड इन एनी लैंग्वेज, इसका मतलब मेरे को पूरा पता है उस लैंग्वेज के बारे में, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, है ना। तो वही चीज है, प्रॉपर कमांड होना। सो इवन दो शी इज वेल वर्स्ड इन साइकोलॉजी, शी स्टिल मेक्स अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। भले ही वो बहुत ज़्यादा अच्छे से साइकोलॉजी की फैक्ट्स वगैरह जानती है, बहुत अच्छे से वेल वर्स्ड है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती हैं। ग्रेट, कि भले ही उसको सब आता है फिर भी गलतियां करती है। अब सही मिल रहा है ना, आपने पहले एक चीज़ बताई, सपोर्ट करते हो कि भाई आप क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो उसको गलतियां करना, उसकी गलतियों का एक्सपेक्टेशन आप क्यों नहीं रख रहे हो, क्योंकि उसको बहुत कुछ अच्छे से आता है, सब कुछ आता है, वेल वर्स्ड है वो, बट फिर भी गलतियां कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। डी इज मेक्स अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इवन दो शी इज वेल वर्स्ड इन साइकोलॉजी, शी स्टिल, क्या दिया है, बहुत सारी गलतियां करते हैं, इवन दो, भले ही, शी इज वेल वर्स्ड इन साइकोलॉजी, फिर भी व्हाट, तो आगे इनकम्प्लीट है ना। यानी अगर हमको यहाँ पर ये मीनिंग सही भी मिल रहा होता तो भी हमको यहाँ पर आंसर टिक नहीं करना है, क्योंकि आपके पास एक ज़्यादा बेहतर सेंटेंस है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। टैली करते हैं फटाफट से। सो यू हैव इवन दो शी इज वेल वर्स्ड इन साइकोलॉजी, शी स्टिल मेक्स अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। परफेक्ट, क्लियर, ऑलराइट। चलिए अब मूव करते हैं 9th क्वेश्चन पे। सिंस समर इज कमिंग आई थिंक आई विल मेक अ कॉटन ड्रेस टू फील कंफर्टेबल। अच्छा, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, समर सीजन आ रहा है, आई थिंक, मुझे लगता है, आई विल मेक, कि मैं बनाऊंगी एक कॉटन की ड्रेस। क्यों? टू फील कंफर्टेबल। ऑब्वियसली जैसे विंटर्स में आप वार्म क्लोथ्स और वूलन क्लोथ्स प्रेफर करते हो, समर्स में आप कॉटन प्रेफर करते हैं, फैब्रिक, बिकॉज इट फील्स वेरी गुड ऑन योर स्किन, है ना। तो वही चीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि समर आ रहा है मुझे लगता है मैं कॉटन की ड्रेस बनाऊंगी टू फील कंफर्टेबल। सब कुछ प्रॉपर मिल रहा है मीनिंग, चलो इसको रखते हैं हम यहाँ पे। आई थिंक आई विल सिंस समर कॉटन ड्रेस। एक मिनट, मुझे लगता है क्योंकि समर कॉटन ड्रेस इज कमिंग, कॉटन ड्रेस नहीं, समर्स आ रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। सी, मेक अ कॉटन ड्रेस सिंस समर इज कमिंग आई थिंक आई विल टू फील कंफर्टेबल। कॉटन ड्रेस बनाऊंगी क्योंकि समर आ रहा है, मुझे लगता है आई विल टू फील कंफर्टेबल, मैं करूंगी, व्हाट आई विल डू नहीं बता रहे। तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर कुछ होता, मे बी टू कंप्लीट इट, तो हम इसको टिक करते हैं, बट दिस इज टोटली इनकम्प्लीट। नेक्स्ट, इज कमिंग, व्हाट इज कमिंग नहीं पता। सिंस समर आई थिंक आई विल मेक अ कॉटन ड्रेस, क्योंकि समर मुझे लगता है मैं कॉटन ड्रेस बनाऊंगी टू फील कंफर्टेबल। व्हाट इज कमिंग नहीं बताया, सिंस समर कुछ भी है, तो ये इज कमिंग सिंस समर पूरा ऑपोजिट रख दिया है पोजीशन, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। यानी यू गॉट योर आंसर इन ऑप्शन ए इटसेल्फ, दैट इज सिंस समर इज कमिंग आई थिंक आई विल मेक अ कॉटन ड्रेस टू फील कंफर्टेबल। नाउ लेट्स टैली ऑल द पार्ट्स। सो यू हैव सिंस समर इज कमिंग आई थिंक आई विल मेक अ कॉटन ड्रेस टू फील कंफर्टेबल। ग्रेट, डन, ओके। चलो अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। आई बिलीव्ड व्हेन आई वाज यंगर इन घोस्ट। आई बिलीव्ड, मैं विश्वास रखती थी, व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं छोटी थी, घोस्ट में यानी भूत में। ठीक है, अभी इधर क्या दिया हुआ, आई बिलीव्ड, तो यू शुड हैव टोल्ड ना आई बिलीव्ड इन व्हाट। एक शब्द बताते आई बिलीव्ड इन घोस्ट, तो ज़्यादा बेटर साउंड नहीं करता, है ना। तो अभी थोड़ा गड़बड़ है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि शायद ये हो सकता है, इफ़ यू हैव अ डाउट 1% भी, तो यहाँ इसको असाइड रखते हैं। सेकंड की बात करते हैं, यंगर व्हेन आई वाज आई बिलीव्ड इन घोस्ट। आप ऐसा बोलते हो छोटी थी जब मैं भूत में बिलीव करती थी, कि जब मैं छोटी थी तब मैं भूत में बिलीव करती थी। यस, जब तब वाला एक सीक्वेंस चलता है ना, तो ये गड़बड़ है। इन घोस्ट व्हेन आई वाज यंगर, एक मिनट, भूत में जब मैं छोटी थी, आई वॉज नेवर इन भूत, तो ऑप्शन नंबर सी गड़बड़ है ना। डी की बात करते हैं, व्हेन आई वॉज यंगर आई बिलीव्ड इन घोस्ट, यस दिस इज ग्रेट, कि जब मैं छोटी थी मैं घोस्ट में, भूत प्रेत में बिलीव करती थी। तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट है कि ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट है? ऑब्वियसली डी, बिकॉज आप पहले रीजन दे रहे हो, व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं छोटी थी तब मैं भूत में बिलीव करती थी। तो ये जब तब वाला क्राइटेरिया बहुत अच्छे से फुलफिल हो रहा है, ऑप्शन डी, सो दिस इज योर आंसर। फटाफट से टैली करते हैं। यू हैव व्हेन आई वॉज यंगर आई बिलीव्ड इन घोस्ट। ग्रेट, ऑलराइट, ओके। 11th की बात करते हैं। As the coupon I have to will expire tomorrow morning by something
टुडे। पढ़ते से ही समझ आ रहा है कि कोई मीनिंग नहीं मिल रहा है हमको, तो दिस इज रॉन्ग। ऑल्सो कॉमा पेंट कर रहे हो। सेकेंड थिंग इज, यहाँ आप कुछ मेंशन नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो क्यों एज द कूपन, क्योंकि कूपन, आई हैव टू विल, क्योंकि मुझे एक्सपायर टुमारो। ओ कम ऑन, हु वुड से कि आई विल एक्सपायर टुमारो, है ना, तो ये बिल्कुल गड़बड़ है। सेकेंड, बाय समथिंग टुडे, आज कुछ खरीदे। आई हैव टू, मुझे करना पड़ेगा ऐसा, एज द कूपन विल एक्सपायर टुमारो मॉर्निंग। अच्छा ठीक है, कल सुबह कूपन एक्सपायर हो जाएगा, तो आप ऐसा बोल रहे हो कि कुछ खरीदना पड़ेगा, आई हैव टू, मुझे कंपल्सरीली, क्योंकि कूपन जो है वो कल सुबह तक एक्सपायर हो जाएगा। अभी इधर आपने सब कुछ आप एक प्रॉपर मीनिंग दे चुके हो कि कूपन एक्सपायर हो रहा है कल सुबह तक, नेक्स्ट आने वाली सुबह तक, इसीलिए मुझे आज कुछ खरीदना पड़ेगा, बट यू आर नॉट गेटिंग दैट इन अ प्रॉपर ऑर्डर, तो ये गलत है। थर्ड की बात करते हैं, आई हैव टू बाय समथिंग टुडे, मुझे आज कुछ ना कुछ खरीदना ही पड़ेगा, एज द कूपन विल एक्सपायर टुमारो मॉर्निंग, क्योंकि कूपन जो है वो कल सुबह तक एक्सपायर हो जाएगा। ओके ग्रेट, ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है, तो इसको रखते हैं। डी की बात करते हैं, टुमारो मॉर्निंग बाय समथिंग टुडे। एक सेकेंड, आने वाली सुबह, नेक्स्ट जो है टुमारो मॉर्निंग, आज कुछ खरीदो, क्या बोल रहे हो, कहना क्या चाहते हो? तो ऑप्शन नंबर डी गड़बड़ है, एंड यू हैव योर आंसर इन ऑप्शन सी इटसेल्फ, आई हैव टू बाय समथिंग टुडे एज द कूपन विल एक्सपायर टुमारो मॉर्निंग। डन। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाता है। फटाफट से टैली करते हैं, आई हैव टू बाय समथिंग टुडे एज द कूपन विल एक्सपायर टुमारो मॉर्निंग। डन। ओके, अब बात करते हैं 12th की। Where we started our journey, let's go back to Paris because it is. Because it is what? क्योंकि पेरिस क्या है नहीं बताया आपने, क्योंकि पेरिस बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वहां पर ये है वो है, कुछ तो बताना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए में आपने बोला कि जहां हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की, चलो पेरिस चलते हैं वापस, क्योंकि वो है, क्या है नहीं पता। बी की बात करते हैं, स्टार्टेड आवर जर्नी, जर्नी स्टार्ट कर दी, लेट्स गो बैक टू पेरिस, पेरिस वापस चलते हैं, बिकॉज इट्स वेयर वी, क्योंकि वहां वही एक जगह है जहां पर हमने व्हाट, हमने कंटिन्यू नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत। थर्ड की बात करते हैं, आवर जर्नी लेट्स गो बैक टू पेरिस बिकॉज इट्स वेयर वी स्टार्टेड। अच्छा ठीक है, अभी इधर पे स्टार्टेड को उधर शिफ्ट कर दिया, अपनी जर्नी चलो वापस चलते पेरिस, क्योंकि वहां पर हमने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया नहीं बताया आपने, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। चलो डी से उम्मीदें हैं, पढ़ते हैं, लेट्स गो बैक टू पेरिस, चलो वापस चलते हैं पेरिस, बिकॉज इट्स वेयर, क्योंकि वो जगह है जहां पर वी स्टार्टेड आवर जर्नी, जहां से हमने अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट की थी। ओके, अब समझ आया भाई, पेरिस वापस जाते हैं क्योंकि वही वो जगह है जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। सपोज अगर मैं बोलूँ अगर कोई पर्सन है जिसको फर्स्ट जॉब मिली पेरिस में, ठीक है, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा, बहुत सारी जगहों पे गया, अभी उसका ये मानना है कि मुझे अपनी जो विन है या विक्ट्री है, जो अपनी जो एक सिचुएशन है, उसको सेलिब्रेट उसी जगह पे करना है जहाँ से मैंने अपनी शुरुआत की थी, बोलते हैं ऐसा, तो वो हो गया यहाँ पर मीनिंग कि लेट्स गो बैक टू द पेरिस। क्यों भाई? बिकॉज इट्स वेयर वी स्टार्टेड आवर जर्नी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपका सही आंसर है। फटाफट से टैली करते हैं, लेट्स गो बैक टू पेरिस बिकॉज इट इज, सबसे स्टार्टिंग में दिया है वेयर वी स्टार्टेड आवर जर्नी। डन, क्लियर, ऑल राइट। अब बात करते हैं 13th की। बुक इवन दो द कैरेक्टर्स वर गुड आई रियली डिडंट लाइक द, आई रियली डिडंट लाइक द वॉट। अभी बोल रहे हैं बुक भले ही कैरेक्टर्स अच्छे थे पर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्या नहीं बताया, तो ऑप्शन नंबर ए इनकम्प्लीट है। बी, आई रियली डिडंट लाइक द बुक, मुझे बिल्कुल भी अच्छी बुक नहीं लगी, बुक अच्छी नहीं लगी, इवन दो भले ही द कैरेक्टर्स वर गुड। अच्छा, मुझे बुक अच्छी नहीं लगी भले ही जो कैरेक्टर्स थे उस स्टोरी के या बुक के वो बहुत अच्छे थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही मीनिंग दे रहा है। आप ऐसा बोल सकते हो ना कि मेरे को बुक अच्छी नहीं लगी, बट भले ही कैरेक्टर्स अच्छे थे, भले ही बुक की स्टोरी बड़ी अच्छी थी, भले ही थीम बहुत अच्छी थी, भले ही एंडिंग बहुत अच्छी, बट मुझे फिर भी बुक अच्छी नहीं लगी। ठीक है, नेक्स्ट, लाइक द बुक आई रियली डिडंट इवन दो द कैरेक्टर्स वर गुड। अच्छा, बुक की तरह, लाइक द बुक का तो वही मीनिंग मिल रहा है, या फिर बुक को पसंद, आई रियली डिडंट, मैंने बिल्कुल भी नहीं, भले ही कैरेक्टर्स अच्छे थे, ये क्या है, मतलब कुछ भी है ना, दो चीजें हैं जो इनकम्प्लीट है, लाइक द बुक और आई रियली डिडंट। डी है द कैरेक्टर्स वर गुड आई रियली डिडंट लाइक द बुक इवन दो। एक मिनट, कैरेक्टर्स अच्छे थे बट मुझे बुक अच्छी नहीं लगी भले ही, वॉट भले ही, आगे कुछ तो बताओ, तो ऑप्शन नंबर डी भी गड़बड़ है, यानी यही सही ऑप्शन है जो हमको सही लग गया था भाई, ऑप्शन नंबर बी, आई रियली डिडंट लाइक द बुक इवन दो द कैरेक्टर्स वर गुड। परफेक्ट, अब इसको टैली करते हैं, आई रियली डिडंट लाइक द बुक इवन दो द कैरेक्टर्स वर गुड। परफेक्ट, डन। ओके, चलो अब बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। Although he was living a luxurious life, he was still unhappy. भले ही वो एक मस्त सी मजानी जिंदगी जी रहा था, लग्जूरियस बहुत ही ज़्यादा रिच टाइप की जिंदगी, बट फिर भी वो खुश नहीं था। अरे बाप रे। सो ऑल्दो ही वॉज लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ, भले ही वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, एक लग्जूरियस, एक रिच, एक
फुल ऑफ फैसिलिटीज वाली लाइफ जी रहा था, ही वॉज स्टिल अनहैप्पी, वो फिर भी ना खुश था। तो ऑप्शन नंबर ए में सही मीनिंग मिल रहा है हमको, तो ऑप्शन ए हो सकता है। बी की बात करते हैं। अ लग्जूरियस लाइफ ही वॉज लिविंग ऑल्दो ही वॉज स्टिल अनहैप्पी, एक बहुत ही मस्त मजानी लाइफ, लग्जूरियस लाइफ ही वॉज लिविंग, वो जी रहा था, ऑल्दो भले ही, वो फिर भी ना खुश था। एक मिनट, आप भले ही भी बोल रहे हो फिर भी बोल रहे हो, तो ये दोनों ही चीजें एक साथ आप यूज नहीं कर सकते सेंटेंस में, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पर आपने बिगनिंग में कुछ बताया नहीं है, लग्जूरियस लाइफ ही वॉज लिविंग बोलते कि ही वॉज लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ, एक प्रॉपर कुछ ऑर्डर है कि नहीं, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पूरी तरीके से रूल्स जो है उसको ब्रेक कर रहा है, तो यस ये रॉन्ग है। इसी की बात करते हैं। ही वॉज लिविंग ही वॉज स्टिल अनहैप्पी ऑल्दो लग्जूरियस लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमा पेंड काय को करने का है, इफ यू हैव अदर वेज टू कंप्लीटेड, है ना, तो सबसे पहले तो वही गलत है। सेकंड थिंग क्या लिखा है, ही वॉज लिविंग ही वॉज स्टिल अनहैप्पी, वो जी रहा था, वो फिर भी ना खुश था, भले ही एक लग्जूरियस लाइफ, क्या है, कुछ भी है ना। डी की बात करते हैं। स्टिल अनहैप्पी, फिर भी ना खुश, ऑल्दो ही वॉज लिविंग, भले ही वो जी रहा था एक लग्जूरियस लाइफ। अच्छा ठीक है, फिर ही वॉज क्या, आगे का ही वॉज काय को अकेला छोड़ दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इनकम्प्लीट है, एंड यू हैव योर आंसर पहले वाले ऑप्शन में ही। सो ऑल्दो ही वॉज लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ ही वॉज स्टिल अनहैप्पी। फटाफट से टैली करते हैं। ऑल्दो ही वॉज किधर है, कोई भी ले लो आप, ही वॉज, ठीक है। देन यू हैव लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ, ही वॉज स्टिल अनहैप्पी। अभी इधर पे आप बहुत अच्छे से चीज समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि अगर अभी हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ के एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते तो क्या आप कंफ्यूज होते, बिल्कुल हो सकते थे, बिकॉज देखो दो बार ही वॉज है, और दिमाग तो देखो इधर कि क्या बढ़िया ट्रैप है, दो ही वॉज एक साथ दे दिए, ही वॉज, ताकि आप कंपेयर करके मतलब एक तरीके से कंफ्यूज ही हो जाओ कि कहाँ कौन सा ही वॉज लिखने का है या स्टफ लाइक दैट। ऑल्सो इसको और कॉम्प्लिकेट करना होता तो शायद यहाँ पर ये भी ब्रेक कर दिए जाते, ही स्लैश वॉज स्लैश ही स्लैश वॉज, कहाँ ही रखना है कहाँ वॉज रखना है, मे बी इसकी पोजीशन वॉज की कहीं ऊपर नीचे रख देते। सो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो भले आपको शायद हो सकता है कभी कोई सिंपल दिख रहा हो, उसको और कॉम्प्लिकेट भी बनाया जा सकता है, कॉम्प्लिकेटेड भी बनाया जा सकता है। सो येस, अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, ऑप्शंस पढ़ो और एलिमिनेट करो, बिकॉज एमसीक्यूज हैं तो ये फायदा तो उठा ही सकते हो कि क्वेश्चन ऑब्वियसली इसमें क्या है, हमको डायरेक्शन पढ़ना है, ये क्वेश्चन पढ़े ना पढ़े हम सीधे ऑप्शंस जो है वो एलिमिनेट तो कर ही सकते हैं। अगर वहाँ बात ही नहीं बन रही है, ऑप्शंस बहुत आपको अजीब लग रहे हैं, देन डेफिनेटली पार्ट्स पढ़ के सेंटेंस बना सकते हो। एक क्वेश्चन आएगा मुश्किल से, चलो दो मान लो मैक्सिमम, वहाँ टाइम कैसे आपको बचाना है दैट इज इन योर हैंड्स, तो अभी से प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चन की। क्लियर? ओके, चलो 15 की बात करते हैं। बट ही enjoys वर्क एवरी डे इज वेरी डिफिकल्ट माई अंकल्स जॉब गोइंग टू। अभी क्वेश्चन पढ़ लिया अगर हमने तो क्या आपको कुछ भी थोड़ा मिला, बट ही enjoys वो enjoy करता है, वर्क एवरी डे काम रोज, इज वेरी डिफिकल्ट माई अंकल्स जॉब गोइंग टू। अभी हो सकता है आपको शायद हिंट मिल गई है, बिकॉज है इसमें ऐसा कुछ तो क्वेश्चन में कि आप फटाफट से सेंटेंस बना सकते हो। अगर नहीं मिली कोई बात नहीं, ऑप्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। सो बट ही enjoys माई अंकल्स जॉब गोइंग टू इज वेरी डिफिकल्ट वर्क एवरी डे। एक सेकेंड, क्या बट ही enjoys, पर वो इंजॉय करते हैं मेरे अंकल की जॉब, फिर दिया है गोइंग टू इज वेरी डिफिकल्ट, जाना टू इज क्या होता है, पहली बात तो बहुत डिफिकल्ट है, वर्क एवरी डे रोज काम, क्या रोज काम क्या, तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे व्यक्तियों के विचार जो हैं उनको यहाँ पर बिखेर दिया है, और क्या किस इंसान का विचार है हम कुछ भी एक दूसरे के साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये जो ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा अजीब है, ठीक है। चलो भी की बात करते हैं। माई अंकल्स जॉब इज वेरी डिफिकल्ट, मेरे अंकल की जो जॉब है, जो नौकरी है वो बहुत डिफिकल्ट है, बट ही एंजॉयज गोइंग टू वर्क एवरी डे, बट वो रोज काम पे जाना बहुत इंजॉय करता है, मतलब जॉब डिफिकल्ट है उनकी, बट ऐसा नहीं है कि वो मज़ा नहीं आता उनको जो काम करने में, वो इंजॉय भी करते हैं। ऑब्वियसली यही चीज़ होती है ना, लाइक इफ यू लव डूइंग समथिंग डेफिनेटली इफ इट इज डिफिकल्ट देन टू यू विल एंजॉय, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। थर्ड की बात करते हैं। बट ही एंजॉयज माई अंकल्स जॉब इज वेरी डिफिकल्ट, एक मिनट, बट वो एंजॉय करता है कि मेरी अंकल की जॉब डिफिकल्ट है, गोइंग टू वर्क एवरी डे रोज काम पे जाना, रोज काम पे जाना क्या, बिल्कुल लिंक नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। डी की बात करते हैं। इज वेरी डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट है माई अंकल्स जॉब मेरे अंकल की जॉब, बट ही एंजॉयज गोइंग टू वर्क एवरी डे, बट वो काम पे जाना रोज एंजॉय करते हैं। अब इधर पे सब कुछ मीनिंग सही है, बट इज वेरी डिफिकल्ट माई अंकल्स जॉब बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं माई अंकल्स जॉब इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यही हमारा स्ट्रक्चर पढ़ते हुए आए हैं हम बचपन से, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ये गड़बड़ है, एंड यू गेट योर आंसर इन ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से टैली करते हैं। यू हैव माई अंकल्स जॉब, बिल्कुल वहां पर आपको दिख रहा होगा सेकेंड लाइन में फर्स्ट वाला पार्ट, इज वेरी डिफिकल्ट बट ही एंजॉयज द फर्स्ट वन, गोइंग टू वर्क एवरी डे, परफेक्ट, डन। ओके चलो नेक्स्ट बात करते हैं 16th की। Mom will arrive as soon as my in the kitchen. I will start telling her what I want to eat today. एक मिनट, मम्मी आएंगी
एज सुन एज, जैसे ही। माई इन द किचन क्या होता है? इन माई किचन होता है अगर कुछ होता है तो। माई इन द किचन कुछ नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए हटा दो। बी, आई वॉन्ट टू एज सुन एज माई मॉम विल अराइव इन द किचन आई विल स्टार्ट टेलिंग हर वॉट टू ईट टूडे। एक मिनट, आई वॉन्ट टू, मुझे करना है कुछ। जैसे ही मेरी मम्मा आएंगी किचन में, मैं उनको बताऊंगा कि मुझे क्या खाना है, बट आई वॉन्ट टू का क्या जवाब है? इसमें कुछ मिल रहा है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज आई वॉन्ट टू का आंसर नहीं दे पा रहा है, इसीलिए गलत है। थर्ड की बात करते हैं। एज सुन एज माई मॉम विल अराइव इन द किचन, जैसे ही मेरी मम्मा किचन में आएंगी आई विल स्टार्ट टेलिंग हर व्हाट आई वांट टू ईट टुडे। अच्छा, मैं उनको ये बता दूंगा कि भाई मुझे आज क्या खाने का मन है। तो जैसे ही मेरी मम्मी किचन में आएंगी मैं उन्हें बताऊंगा कि मुझे आज क्या खाने का मन है। ओके ग्रेट, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका आंसर दे रहा है ना। डी, ईट टुडे एज सुन एज माई मॉम विल अराइव इन द किचन आई विल स्टार्ट टेलिंग हर व्हाट आई वांट टू। एक मिनट, व्हाट आई वांट टू इनकम्प्लीट। दूसरी बात, ईट टुडे, आज खाते हैं। जैसे ही मेरी मम्मी किचन में आएगी मैं उनको बताऊंगा मुझे क्या आज, तो कुछ भी उल्टा फुल्टा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, यानी एक ही है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो परफेक्ट है। फटाफट से टैली करते हैं। एज सुन एज माई मॉम विल अराइव इन द किचन, ठीक है, आई विल सबसे पहले दिया हुआ है, देन यू हैव स्टार्ट टेलिंग हर व्हाट आई वांट टू ईट टुडे। परफेक्ट, ठीक है, तो सब कुछ बिल्कुल अच्छे से अरेंज्ड है किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में, तो यही आपका सही आंसर होगा। क्लियर? ऑलराइट, चलिए मूव करते हैं टू 17th क्वेश्चन। 17th का फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। एंड ईज आई वुड लाइक टू हेल्प विद दिस माई फ्रेंड हिज बर्डन येट अनफॉर्चुनेटली आई हैव नो टाइम। क्या बोलना चाह रहे हैं? एंड ईज आई वुड लाइक टू हेल्प विद दिस माई फ्रेंड हिज बर्डन। एक मिनट, बहुत सारी चीजें हैं और कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो ये ऑप्शन जो है वो डेफिनेटली रॉन्ग है। बिकॉज देखो, एंड इज वॉट वो बताया नहीं। नंबर 2, आई वुड लाइक टू हेल्प विद दिस माई फ्रेंड हिज बर्डन, फिर बोल रहे हो येट अनफॉर्चुनेटली आई हैव नो टाइम। भाई ये तो बता दो क्या है, फिर तो हम समझे तुम्हारे पास समय क्यों नहीं है, क्या जो वट एवर। तो ऑप्शन ए गलत है। बी की बात करते हैं। आई वुड लाइक टू हेल्प माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त की मदद करनी है विद दिस, इस चीज से रिलेटेड, एंड ईज हिज बर्डन, और मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा उसका बर्डन कम कर दूँ। ईज का मतलब होता है थोड़ा कम कर देना, यू आर लाइक उनका भार कम कर रहे हो। क्लियर? येट अनफॉर्चुनेटली आई हैव नो टाइम, बट वही है कि अनलकीली मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। अच्छा, ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं अपनी दोस्त की मदद करना चाहता हूँ ताकि मैं उसके जो भी भार है, जो भी बर्डन है उसको कम कर सकूँ, बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मेरे पास वक्त की कमी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सी की बात करते हैं। नो टाइम, आई वुड लाइक टू हेल्प माई फ्रेंड विद दिस एंड ईज हिज बर्डन येट अनफॉर्चुनेटली आई हैव वॉट। सेकेंड, कोई समय नहीं है, आई वुड लाइक टू हेल्प माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त की मदद करनी है विद दिस, इससे रिलेटेड, एंड उसका बर्डन कम करना है। येट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मेरे पास क्या, कुछ नहीं बताया। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। डी, माई फ्रेंड अनफॉर्चुनेटली, मेरा दोस्त बदकिस्मती से, आई वुड लाइक टू हेल्प विद दिस, मुझे इसके साथ मतलब इस चीज़ से रिलेटेड उसकी मदद करनी है, एंड ईज इज बर्डन, उसका बर्डन कम करना है, येट आई हैव नो टाइम, फिर भी मेरे पास समय नहीं है। चलो यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, बट ये क्या है? माई फ्रेंड अनफॉर्चुनेटली, आगे क्या है ना, तो इसीलिए ये गलत है। अभी आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज यही आपको सही मीनिंग दे रहा है। नाउ लेट्स टैली ऑल द वर्ड्स। सो यू हैव आई वुड लाइक टू हेल्प, किधर है? आई वुड लाइक टू हेल्प, ठीक है। देन यू हैव माई फ्रेंड विद दिस एंड ईज हिज बर्डन येट अनफॉर्चुनेटली आई हैव नो टाइम। सब कुछ परफेक्ट है, इवन कॉमा वगैरह भी देख सकते हो यहाँ पर, हर जगह अच्छे से इस्तेमाल किया है। सो यस, दिस इज अ परफेक्ट वन। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18th पे आते हैं। गो टू द मॉल दैट वी टॉक्ड शुड वी रादर अबाउट द प्रीवियस डे और स्पेंड द डे एट होम वॉचिंग द मूवी। क्या? गो टू द मॉल, मॉल जाओ, दैट वी टॉक्ड, जो हमने बात किया था, शुड वी रादर, या फिर हमें, अबाउट द प्रीवियस डे, जो लास्ट डे था। क्या बोल रहे हो? मतलब इतनी सारी चीज़ें, क्या पूछना क्या चाह रहे हो? कुछ भी है, ये बहुत ही अजीब क्वेश्चन है। तो भैया ऑप्शन ए तो डेफिनेटली गलत है। बी की बात करते हैं। शुड वी रादर गो, क्या हमें जाना चाहिए टू द मॉल, मॉल दैट वी टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में हमने बात की थी, द प्रीवियस डे, जो हमने कल बीता हुआ दिन है, ठीक है, मतलब कल बोलते हैं ना जो जा चुका है, तो उस दिन हमने जिस बारे में बात की थी कि हमें मॉल जाना चाहिए, शुड वी गो, और या फिर स्पेंड द डे एट होम वॉचिंग द मूवी, या फिर घर पे भी बैठते हैं और मूवी देखते हैं। अच्छा ठीक है, अब हुआ ना मीनिंग कुछ, यहाँ तो मतलब कुछ भी पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि या तो हम मॉल जाएं, क्या हमें मॉल जाना चाहिए जिसके बारे में हमने कल बात की थी, या फिर हम घर पे बैठते हैं मूवी देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सी की बात करते हैं। एट होम शुड वी रादर गो टू द मॉल। अच्छा, घर पे हमको मॉल घर पे किसकी मॉल होता है?
है ना, तो ये ऑप्शन नंबर सी तो बहुत ही काल्पनिक टाइप का दृश्य है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, डी की बात करते हैं। दैट वी टॉक्ड शुड वी रादर गो टू द मॉल अबाउट द प्रीवियस डे और स्पेंड द डे एट होम वॉचिंग द मूवी। गो टू द मॉल अबाउट द प्रीवियस डे, we didn't talk about the previous day, we talked about going to the mall the next day, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी गड़बड़ है, यानी सीधे सीधे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फटाफट से टैली करते हैं। सो यू हैव शुड वी रादर go to the mall, then you have that we talked about the previous day or spend the day at home watching the movie। Great, so this is the only amazing option, बाकी सभी बहुत ही एरर से भरपूर है। क्लियर, ऑल राइट। 19th की बात करते हैं। Some people disagree with this theory, however, it's never been proven right। कुछ लोग इस थ्योरी से बिल्कुल भी अग्री नहीं करते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि ये गलत है। however, फिर भी it's never been proven right, फिर भी इस चीज़ को कभी राइट प्रूफ किया नहीं गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए ठीक है, थोड़ा बहुत सही मीनिंग दे रहा है, इसको रख लेते हैं। नेक्स्ट, बीन प्रूवन राइट, प्रूव हो चुका है राइट। सम पीपल डिसअग्री विद दिस थ्योरी, कुछ लोग इस थ्योरी के साथ डिसअग्री करते हैं। हाउएवर इट्स नेवर, बट कभी भी नहीं क्या, कुछ नहीं पता, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। सी, इट्स नेवर सम पीपल डिसअग्री विद दिस थ्योरी हाउएवर बीन प्रूवन राइट। इट्स नेवर कभी भी नहीं हुआ, सम पीपल डिसअग्री, कुछ लोग डिसअग्री करते हैं थ्योरी के साथ। हाउएवर बीन प्रूवन राइट, कुछ भी बोले जा रहे हैं कि कभी नहीं, लोग जो हैं डिसअग्री करते हैं, फिर भले ही वो प्रूव हुई है राइट। सो या दिस इज रॉन्ग। डी, however it's never been proven right, some people disagree with this theory, कॉमा पे एंड नहीं करना है, तो भले मीनिंग भी मिल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। भले देखो सही साउंड कर रहा है कि however it's never been proven right, उसको कभी भी राइट प्रूव नहीं किया है, कुछ लोग इस थ्योरी से डिसअग्री करते हैं। बट सबसे अच्छा आंसर अभी तक ऑप्शन नंबर ए ही है कि कुछ लोग जो हैं वो डिसअग्री करते हैं इस थ्योरी के साथ, भले ही इसको अभी सही प्रूफ नहीं किया गया है। ठीक है, सो आपका ऑप्शन ए सही है, फटाफट से टैली करते हैं। सो यू हैव सम पीपल डिसअग्री विद दिस थ्योरी, हाउएवर इट्स नेवर बीन प्रूवन राइट। ठीक है, इट्स नेवर बीन प्रूवन राइट, यस, ग्रेट, ऑल राइट, ओके। अब आते हैं 20th पे। वेरी क्लेवर माई नेफ्यू इज बट ही डजंट लाइक टू स्टडी। बहुत ज़्यादा चालाक मेरा नेफ्यू है, भतीजा है, बट ही डजंट लाइक टू स्टडी, बट उसको पढ़ना नहीं पसंद। एक मिनट, आप ये बोलेंगे कि बहुत चालाक मेरा भतीजा है, या फिर आप बोलेंगे मेरा भतीजा बहुत चालाक है, बिकॉज आप पहले सब्जेक्ट रखेंगे। अभी ये मत बोलना कि हम तो मैम ऐसा भी बोलते हैं, अरे भाई वो गलत है, वो इनफॉर्मल इंग्लिश हो गई है ना। अभी अगर हमको प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए तो ये गलत हो रहा है, आप पहले सब्जेक्ट मेंशन करें तो बेहतर होगा, तो ऑप्शन ए इसलिए गलत है। बी की बात करते हैं। बट ही डजंट, माई नेफ्यू इज वेरी क्लेवर लाइक टू स्टडी, बट वो नहीं, मेरा भतीजा बहुत क्लेवर है, पढ़ना, लाइक टू स्टडी, पढ़ना पसंद करता है, बट वो नहीं क्या, कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो ऑप्शन बी हटाओ, सी की बात करते हैं। माई नेफ्यू इज वेरी क्लेवर, मेरा भतीजा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बट ही डजंट लाइक टू स्टडी, उसको पढ़ना नहीं पसंद। होते ना कई बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बहुत दिमाग तेज होता है, अदर एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बड़े स्मार्ट होते हैं, बट पढ़ाई करना नहीं पसंद, तो ऑप्शन सी जो है सही मीनिंग दे रहा है, डी। माई नेफ्यू इज, मेरा भतीजा है, बट ही डजंट लाइक टू स्टडी वेरी क्लेवर, बट उसको पढ़ना नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा समझदार, गड़बड़ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर होगा, दैट इज माई नेफ्यू इज वेरी क्लेवर बट ही डजंट लाइक टू स्टडी। परफेक्ट, क्लियर। अब इस तरीके से 20 क्वेश्चंस हो गए। नाउ ओनली वी आर लेफ्ट विद 10 मोर क्वेश्चंस टू गो। कंपेयर द टाइम वी टुक बिगनर लेवल के टाइम पे, देन इंटरमीडिएट, देन अचीवर्स। यू कैन सी अ वाइड डिफरेंस, एक बहुत बड़ा डिफरेंस यू कैन नोटिस कि कितना ज़्यादा टाइम हमको बिगनर में लग रहा था, अभी कम हो गया इंटरमीडिएट में, और अभी अचीवर्स में तो बहुत ही कम समय लग रहा है, बल्कि होना उल्टा चाहिए था। तो यही चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करोगे समय बचा लोगे, स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी आ जाएगी, और क्वेश्चन से डरोगे नहीं, बिकॉज डरने से ही आधा काम खराब हो जाता है एग्जाम में। क्लियर, ओके। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की। 21 सेज, बिकॉज आई कुड नॉट गो टू कॉलेज अर्ली वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट अंटिल लास्ट नाइट। क्या, बिकॉज आई वॉज, क्योंकि मैं, आई कुड नॉट, मैं नहीं जा पाया, क्योंकि मैं, फिर मैं नहीं जा पाया। भाई 2 बार मैं क्या कर रहे हैं, है ना, वी आर नॉट अ गोट, तो ये गलत है। बी की बात करते हैं। वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, आई कुड नॉट गो टू कॉलेज अर्ली बिकॉज आई वॉज अंटिल लास्ट नाइट। क्या है, वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, मेरे प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, यही बोलेगा वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट। मीनिंग आई कुड नॉट गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं जा पाया अर्ली, बहुत जल्दी, बिकॉज आई वॉज अंटिल लास्ट नाइट, क्योंकि मैं लास्ट नाइट तक, वॉट, नहीं पता चल रहा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। सी, अंटिल लास्ट नाइट आई कुड नॉट गो टू कॉलेज अर्ली, अच्छा कल रात तक मैं कॉलेज जल्दी नहीं जा पाया। भैया जल्दी जाने की बात करो, रात की भी बात करो, कॉलेज जाने की बात करो, तो ये बहुत ज़्यादा हॉच पॉच है, डी ही सही होना चाहिए। आई कुड नॉट गो टू कॉलेज अर्ली,
मैं कॉलेज जल्दी नहीं जा पाया, लाइक बहुत जल्दी, सुबह सुबह अर्ली, बिकॉज क्योंकि आई वॉज वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट अंटिल लास्ट नाइट। अच्छा, कल रात तक मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, ऑब्वियसली इसलिए देर से सोया, इसलिए देर से नींद खुली और इसलिए कॉलेज जल्दी नहीं जा पाया। सही मीनिंग मिल रहा है, सब कुछ प्रॉपर्ली लिंक्ड है, तो येस, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर होगा। क्लियर? अब टैली करते हैं फटाफट से। आई कुड नॉट गो टू कॉलेज अर्ली बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट अंटिल लास्ट नाइट। परफेक्ट, डन। ओके, चलिए अब बात करते हैं 20 सेकेंड की, बट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट वी गॉट टू नो। 20 सेकेंड क्वेश्चन सेज गार्डन अनलेस यू आर टू एग्जॉस्टेड, लेट्स गो फॉर अ वॉक एट द। वाह, ऐसा लग रहा है कि गार्डन से पूछा जा रहा है, हे प्रिय गार्डन, अगर तुम थक नहीं गए हो, अगर तुम एग्जॉस्टेड नहीं हो, चलो वॉक पे चलते हैं। कहाँ चलते बताया नहीं, और गार्डन को थोड़ी बोलेंगे हम, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी। अनलेस यू आर टू एग्जॉस्टेड, मतलब अनलेस का मतलब ये होता है कि हम जा सकते हैं वॉक पे, बट एक शर्त है या एक चीज है जिसपे नहीं जाएंगे, और वो है अनलेस यू आर टू एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड, है ना, कि अगर तुम बहुत ज्यादा थक गए हो तो फिर नहीं जाएंगे, अदरवाइज हम चलते हैं। तो अनलेस का मतलब हो जाता है, ठीक है। सो अनलेस यू आर टू एग्जॉस्टेड, यानी कि एक्सेप्ट इन दिस सिचुएशन, लेट्स गो फॉर अ वॉक एट द गार्डन। गार्डन चलते हैं वॉक पे। सही है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सी, एग्जॉस्टेड लेट्स गो अनलेस यू आर टू फॉर अ वॉक एट द गार्डन, ये तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। एग्जॉस्टेड, थके हुए, चलो, अनलेस यू आर टू, मतलब अगर तुम टू हो तो नहीं चलेंगे, क्या हो रहा है ना? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, डी। एग्जॉस्टेड लेट्स गो फॉर अ वॉक अनलेस यू आर टू एट द गार्डन। एक मिनट, एग्जॉस्टेड लेट्स गो फॉर अ वॉक कर दिया बस इसको, थके हुए हो, चलो वॉक पे चलते हैं, अनलेस यू आर टू एट द गार्डन, पर एक शर्त पे नहीं चलेंगे, अगर तुम एट द गार्डन वॉट, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी बहुत ज्यादा गलत है, यानी कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। बस अनलेस का यूसेज आई होप क्लियर हो गया है कि भाई इस कंडीशन के अलावा, एक्सेप्ट दिस, कोई भी कंडीशन हो तो वी कैन गो, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। बट इफ दिस इज द थिंग, इफ यू आर रियली एग्जॉस्टेड, देन वी विल नॉट गो फॉर द वॉक। क्लियर? सो ऑप्शन बी सही है। फटाफट से करते हैं टैली। यू हैव अनलेस यू आर टू exhausted, let's go for a walk at the garden. Great. All right. So option number B जो है ये आपका सही आंसर हो गया। 23rd पे आते हैं। I worked hard for long hours, therefore I secured first rank in my final exams. मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत लंबे समय तक की है, इसीलिए therefore I secured, मुझे क्या प्राप्त हुआ है? फर्स्ट रैंक मेरे फाइनल एग्जाम्स में। परफेक्ट, भाई मेहनत की है मैंने, इसलिए फर्स्ट आया हूँ, बिना मेहनत के नहीं आ गया हूँ, ऐसा बोलना चाह रहा है। बी, सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक आ गई। आई वर्कड हार्ड फॉर लॉन्ग आवर्स, मैंने बहुत लंबे समय तक मेहनत की। देयरफॉर आई इन माई फाइनल एग्जाम्स, इसीलिए मैं अपने फाइनल एग्जाम्स में क्या नहीं पता, तो ऑप्शन बी गलत है। फॉर लॉन्ग आवर्स, लंबे समय तक, आई वर्कड हार्ड, मैंने बहुत मेहनत की। देयरफॉर आई इन माई फाइनल एग्जाम्स, इसीलिए मैं अपने फाइनल एग्जाम्स में फर्स्ट रैंक सिक्योर्ड। अभी इधर फॉर लॉन्ग आवर्स आई वर्कड हार्ड, देयरफॉर आई इन माई फाइनल एग्जाम्स नहीं, देयरफॉर आई सिक्योर्ड आना चाहिए था, है ना? तो ये यहाँ पर गड़बड़ है। डी की बात करते हैं। देयरफॉर आई सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक, इसीलिए मेरी फर्स्ट रैंक आई। क्यों आई भाई? इसलिए ये पहले कुछ रीजन तो दो। आई वर्कड हार्ड फॉर लॉन्ग आवर्स इन माई फाइनल एग्जाम्स, मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया अपने फाइनल एग्जाम्स में, बहुत लंबे समय तक मेहनत की अपने फाइनल एग्जाम्स में, इसीलिए फर्स्ट रैंक आई। बोलोगे कि इसलिए फर्स्ट रैंक आई, और फिर यहाँ क्यों की तो लिखा ही नहीं है ना? तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी और इनकम्प्लीट है, यानी आपका आंसर जो है वो यही था, दैट वी ऑलरेडी गॉट टू नो। सो यू हैव आई वर्कड हार्ड फॉर लॉन्ग आवर्स, देयरफॉर आई सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन माय फाइनल एग्जाम्स। यू गेव द रीजन, देन यू गेव द सपोर्ट टू द एक्शन। क्लियर? और तभी आपने देयरफॉर का इस्तेमाल किया। सो लेट्स टैली ऑल दी पार्ट्स। सो यू हैव आई वर्कड हार्ड फॉर लॉन्ग आवर्स, देयरफॉर आई सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन माय फाइनल एग्जाम्स। परफेक्ट, डन। सो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 24th पे आते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, बट दूसरी तरफ देखा जाए तो, आई हैव टू गेट, आई वॉन्ट टू टेक अ नैप, माई वर्क डन एज सून एज पॉसिबल। बट दूसरी तरफ आई हैव टू गेट, मुझे प्राप्त करना पड़ेगा, आई वॉन्ट टू टेक अ नैप, मुझे एक छोटी सी झपकी भी लेनी है, माई वर्क डन एज सुन एज पॉसिबल। नाउ यू हैव मेंशन सो मेनी थिंग्स, बट यहाँ पे ना कुछ लिंक्ड नहीं है। देखो इधर आपने बोला बट ऑन द अदर हैंड, फिर आप बोल रहे हो आई हैव टू गेट, व्हाट आई हैव टू गेट वो भी नहीं बताया, फिर बोल दिया आई वांट टू टेक अ नैप। तो यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें हैं, बट बहुत हौच पौच है, तो ये गलत है। ठीक है, तो उसको कर दो आप पहले मेरी। बी, आई वॉन्ट टू टेक अ नैप बट ऑन दी अदर हैंड, मुझे एक झपकी लेनी है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ऐसे मतलब 5-10 मिनट की अगर हम एक नैप लेते हैं ना, उसको नैप बोलते हैं, एक झपकी लेना। ठीक है, सो आई वॉन्ट टू टेक अ नैप बट ऑन दी अदर हैंड, मुझे थोड़ी झपकी लेने की जरूरत है, लाइक आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर 5 minutes और 10 minutes,
पर दूसरी जगह आई हैव टू गेट माई वर्क एज डन एज सुन एज पॉसिबल, बट येस मुझे अपना काम भी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करना है। तो मैं अगर सो जाता हूँ तो समय बर्बाद हो जाएगा, काम लेट हो जाएगा, जो मैं नहीं कर सकता। तो येस दुविधा में है, तो वो बहुत अच्छे से दुविधा जो है, जो एक परप्लेक्स्ड दिमाग चल रहा है अभी, वो बहुत अच्छे से यहाँ पर जस्टिफाइड है। क्लियर? चलो थर्ड की बात करते हैं। माई वर्क डन ऑन दी अदर हैंड, मेरा काम हुआ दूसरी तरफ। आई वॉन्ट टू टेक अ नैप, मुझे एक झपकी लेनी है, बट आई हैव टू गेट एज सुन एज पॉसिबल, पर मुझे चाहिए बहुत जल्दी। क्या चाहिए? नहीं पता। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। डी, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। आई वॉन्ट टू टेक अ नैप, मुझे जल्दी से झपकी लेनी है। माई वर्क डन, मेरा काम हो जाए, बट ऑन दी अदर हैंड आई हैव टू गेट, बट दूसरी तरफ मुझे चाहिए। क्या चाहिए? नहीं पता। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। यानी आपको जो आंसर है वो ऑलरेडी मिल चुका था इन दी ऑप्शन बी, विच इज आई वॉन्ट टू टेक अ नैप, मुझे एक झपकी लेनी है, बट दूसरी तरफ मुझे अपना काम जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म भी करना है। आप फटाफट से टैली करते हैं। यू हैव आई वॉन्ट टू टेक अ नैप, but on the other hand I have to get, ठीक है, then you have my work done as soon as possible। सारे पार्ट्स हैं, properly arranged हैं, सही मीनिंग है, that's why right answer would be option B। क्लियर? ऑल राइट, चलिए अब बात करते हैं 25th क्वेश्चन की। I cannot attend the party, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकता हूँ। I have to take डांस क्लासेस, मुझे डांस क्लासेस लेनी है। इन एडिशन, इसके अलावा एक और चीज़ है भाई, देर इज अ वर्चुअल मीटिंग, एक वर्चुअल मीटिंग यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मीटिंग है, फेस टू फेस नहीं है। आई नीड टू अटेंड एट 4 PM, जो मुझे 4 बजे अटेंड करनी है। अच्छा एक मिनट, क्या बोलना चाह रहे हैं ना, ये बहुत बिजी इंसान है जो बता रहे हैं मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकता, मुझे डांस क्लासेस लेनी है, इसके अलावा एक मेरी मीटिंग भी है जो मुझे 4 बजे अटेंड करनी है। अच्छा ठीक है, सारे मीनिंग मिल रहे हैं, इसको रखते हैं। बी, आई हैव टू टेक, मुझे लेना है। आई कैनॉट अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकता। आई हैव टू टेक वॉट, नहीं पता, हटा दो इसको, आगे का पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आई हैव टू वॉट, है ना। सी, आई कैनॉट अटेंड, मैं अटेंड नहीं कर सकता। क्या अटेंड नहीं कर सकता? नहीं बताया। इन एडिशन, इसके अलावा एक वर्चुअल मीटिंग है जो मुझे अटेंड करनी है। फिर बोल रहे हो आई हैव टू टेक डांस क्लासेस। भाई आपने जब इधर इन एडिशन बोला है तो इसके पहले सारी चीजें बता दो ना, ताकि आपकी लास्ट में ऐड कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर सी बहुत हौच पौच है। डी, द पार्टी आई हैव टू टेक, पार्टी मुझे लेनी है। आई कैनॉट अटेंड डांस क्लासेस, मैं डांस क्लासेस अटेंड नहीं कर सकता। इसके अलावा एक वर्चुअल मीटिंग है जो मुझे 4 बजे अटेंड करनी है। अच्छा, पार्टी आई हैव टू टेक, फिर आई कैनॉट अटेंड डांस क्लासेस, पार्टी मुझे लेनी है, पार्टी मुझे लेनी है, क्या बोल रहे हो यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका सही था। जो ऑप्शन है, जो प्रॉपर सेंटेंस है कि मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकता, मुझे डांस क्लासेस अटेंड करनी है, इसके साथ ही साथ मेरी एक मीटिंग भी है जो 4 बजे है। बहुत अच्छे से बता दिया। तो ऑप्शन नंबर ए गिव्स यू ऑल द करेक्ट reasons why the person is unable to attend the party। अब फटाफट से क्या करना है भाई, टैली करना है। So you have I cannot attend, then you have the party, then I have to take, ठीक है। फिर आपके पास क्या है भाई, the dance classes। In addition there is a virtual meeting, so there is a virtual meeting, then you have to I need to attend at 4 PM। so ये रहा, need to attend at 4 PM। देख रहे हो कितनी सारी चीजें इधर उधर है, इसलिए मैं बोलती हूँ क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं चाहिए, बिकॉज अभी इसको ऐसे बैठ के अरेंज करेंगे तो हो गया कल्याण, है ना। तो इसीलिए हम ऑप्शन पढ़ के टैली कर ले, वो ज्यादा बेहतर है। डन, ओके। चलो अब बचते हैं लास्ट 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस। 26 सेज, डिस्टर्ब नोबडी, यू कैन लिसन टू म्यूजिक प्रोवाइडेड यू, डिस्टर्ब मत करो किसी को, यू कैन लिसन टू म्यूजिक, तुम गाना सुन सकते हो, प्रोवाइडेड यू, व्हाट प्रोवाइडेड यू, आगे कंप्लीट तो करो, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इनकम्प्लीट है। बी, provided you music disturb nobody can you can listen to, what kind of English it is, it is provided you music disturb nobody you can listen to। ये बहुत ज़्यादा गलत है, बिकॉज आप यहाँ पे कुछ भी एक साथ लिंक नहीं कर पा रहे हो। provided you music disturb, ऑप्शन सी, you can listen to music, तुम गाने सुन सकते हो, provided you disturb nobody, बट एक शर्त है कि तुम किसी को डिस्टर्ब ना करो। प्रोवाइडेड का मतलब एक शर्त है, ठीक है। सो तुम म्यूजिक सुन सकते हो बट किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे, ये शर्त है। हाँ ग्रेट, सही मीनिंग मिल रहा है। डी की बात करते हैं, म्यूजिक प्रोवाइडेड यू डिस्टर्ब नोबडी यू कैन लिसन टू, म्यूजिक प्रोवाइडेड यू डिस्टर्ब नोबडी यू कैन लिसन टू, कुछ भी, है ना। तो यस ऑप्शन नंबर सी सही है। तो कुछ ऑप्शंस इतने ज़्यादा गलत होते हैं ना कि हम भी सोच में पड़ जाते हैं व्हाट, सो ये वो ऑप्शन है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फटाफट से टैली करते हैं, यू कैन लिसन टू म्यूजिक प्रोवाइडेड यू डिस्टर्ब नोबडी, ग्रेट, डन, ओके। अब बात करते हैं 27th की। सूरज कैन स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस बिसाइड्स हिज ब्रदर, हैं सूरज कैन स्पीक, फिर बोल रहे हो 5, फिर बोल रहे हो स्पीक्स, काय को 2 बार स्पीक्स का कंफ्यूजन करने का है, तो ऑप्शन ए गलत है। बी,
स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेजेस बोलता है। सूरज बिसाइड, सूरज इसके अलावा उसका भाई कैन स्पीक 5 बोल सकता है। तो इधर सब कुछ बहुत गड़बड़ है कि 2 लैंग्वेजेस बोल सकता है सूरज, उसके अलावा उसका भाई। सी 5 सूरज स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस। पहली बात तो 5 सूरज प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, और स्पीक्स सिंगुलर वर्ब हो गया, जो कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड को नाराज कर रहा है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड क्या कहता है? सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, इसीलिए यहाँ पर स्पीक होता। तो 5 सूरज स्पीक, स्पीक्स क्या होता है ना? तो ये गड़बड़ है इधर, इसीलिए हम इसको सीधे सीधे एलिमिनेट कर देंगे, यानी ऑप्शन डी ही सही होना चाहिए। सूरज स्पीक्स, हाँ ये हुई ना बात, बिकॉज सूरज सिंगुलर है, स्पीक्स भी सिंगुलर है, तो ये सही जा रहा है। सूरज स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस, सूरज 2 लैंग्वेजेस बोलता है। बिसाइड्स, और उसके अलावा हिज ब्रदर कैन स्पीक 5, उसका भाई जो है वो 5 लैंग्वेजेस बोल सकता है। ग्रेट, तो ऑप्शन नंबर डी बहुत सही है कि सूरज 2 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं बट उनके भाई 5, तो बाइलिंगुअल मल्टीलिंगुअल। क्लियर? सो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है दिस इज द ओनली वन जो सबसे अप्रोप्रिएट है, इसीलिए यू विल टिक दिस ऑप्शन। फटाफट से रैली करते हैं। सूरज स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस बिसाइड्स हिज ब्रदर कैन स्पीक 5। परफेक्ट, डन। ऑल्सो यहाँ पे एक हिंट थी, अगर क्वेश्चन पढ़ लेते तो, कि स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस है, डेफिनेटली स्पीक्स के आगे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट लग रहा होगा तभी वो स्पीक्स है, और सूरज इज द ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट, इवन ब्रदर इज ऑल्सो सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आप बस उन दोनों को प्लेस करके देख लेते कौन सा बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है। क्लियर? ऑल राइट, चलो अब आते हैं 28 पे। लाइड टू मी, आई विल नॉट टॉक टू हर अगेन एज शी, झूठ बोला मुझसे, आई विल नॉट टॉक टू हर, मैं उससे बात नहीं करूंगा वापस से, एज शी क्योंकि उसने, व्हाट क्योंकि उसने, नहीं बताया रीजन, तो ऑप्शन ए गलत है। बी टू हर अगेन, उससे अगेन, आई विल मैं, एज शी लाइड टू मी नॉट टॉक, क्योंकि उसने मुझसे झूठ बोला बात नहीं, क्या कुछ भी, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। सी की बात करते हैं। आई विल नॉट टॉक टू हर अगेन, मैं उससे वापस कभी बात नहीं करूंगी, एज शी लाइड टू मी, क्योंकि उसने मुझसे झूठ बोला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि भाई रीजन दे दिया आपने कि उसने मुझसे झूठ बोला, इसलिए मैं आज के बाद कभी उससे बात नहीं करूंगी। ओके डन। डी की बात करते हैं। आई विल टू हर अगेन, मैं उसको फिर से क्या, एज शी लाइड टू मी, क्योंकि उसने मुझसे झूठ बोला, नॉट टॉक बात नहीं। आई विल के बाद कुछ अजीब सा चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, एंड ऑप्शन सी इज वेरी इजी एंड वेरी करेक्ट ऑप्शन। अब इस तरीके से फटाफट से टैली भी हो जाएगा। यू हैव आई विल नॉट टॉक टू हर अगेन एज शी लाइक टू मी। परफेक्ट, डन। ओके चलो अब आते हैं लास्ट सेकेंड क्वेश्चन पे। 29th, तनुज वॉज अ बिलियनियर, ओ वाओ, ही लव्ड इवन दो ड्राइव हिज ओल्ड बाइक। हैं, तनुज बिलियनियर हैं, ही लव्ड टू इवन, फिर भी इवन दो, वो क्या पसंद करते हैं, अपनी ओल्ड बाइक चलाना। ठीक है, मीनिंग तो मिल रहा है बट ये क्या है, ही लव्ड टू इवन दो, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ओल्ड बाइक इवन दो तनुज वॉज अ बिलियनियर ही लव टू ड्राइव हिज, पुरानी बाइक भले ही तनुज बिलियनियर था, उसको पसंद था ड्राइव करना अपनी क्या, तो यहाँ पर ऑप्शन बी गलत है। सी इवन दो ही लव टू ड्राइव हिज ओल्ड बाइक तनुज वॉज अ बिलियनियर, कॉमा पे एंड करने का क्या मतलब है ना, अगर इससे बेहतर मिल जाए तो चलो वो पढ़ते हैं। इवन दो तनुज वॉज अ बिलियनियर, भले ही तनुज एक बिलियनियर थे, ही लव्ड टू ड्राइव हिज ओल्ड बाइक, बट वो अपनी पुरानी गाड़ी चलाना बहुत पसंद करते थे। दैट्स ग्रेट, डाउन टू अर्थ, राइट, यानी वो भले बिलियनियर थे, वो चाहते तो बहुत सारी बाइक्स खरीद सकते थे, बट वो अपनी पुरानी बाइक को चलाना ही बहुत पसंद करते थे, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। फटाफट से करते हैं टैली। सो यू हैव इवन दो तनुज वॉज अ बिलियनियर ही लव्ड टू ड्राइव हिज ओल्ड बाइक। डन, इजी। ऑल राइट, चलिए अब आते हैं लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन पे, विच इज हरी अप अदरवाइज यू विल मिस द फ्लाइट, जल्दी जल्दी करो नहीं तो तुम फ्लाइट मिस कर दोगे। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए सही लग रहा है। अदरवाइज यू विल हरी अप, नहीं तो तुम, मतलब दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि तुम जल्दी जल्दी करोगे, फिर बोल रहे हो मिस द फ्लाइट, फ्लाइट मिस कर दो, दूसरी तरफ जल्दी जल्दी करोगे फ्लाइट मिस कर दो, क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो ऑप्शन भी गलत है। सी मिस द फ्लाइट, फ्लाइट मिस कर दो, हरी अप जल्दी करो, अदरवाइज यू विल, नहीं तो तुम क्या, नहीं पता, तो ऑप्शन सी गलत। डी अदरवाइज हरी अप, नहीं तो हरी अप, यू विल मिस द फ्लाइट, तुम फ्लाइट मिस कर दोगे, अदरवाइज हरी अप क्या है, अदरवाइज के पहले कुछ तो बोलो, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। यानी हमें पहले ही अच्छा ऑप्शन ए मिल गया, नहीं तो हम तो भैया क्या ही समझ बैठते क्या सही है क्या गलत है, तो ऑप्शन ए सही है। बहुत छोटू सा है बट बहुत कंफ्यूजिंग है। सो हरी अप अदरवाइज यू विल मिस द फ्लाइट, लेट्स टैली ऑल द पार्ट्स। हरी अप otherwise
you will miss the flight. और इस तरीके से we are done with 30 MCQs का discussion of the topic jumbled words जो थे totally achievers section पे based. अब ये जो particular topic है ये end हो चुका है. We are done with introduction, beginner, intermediate, achievers, all the 4 kinds of videos. अब इसके बारे में जो भी चर्चा होगी वो question paper solve करते वक्त होगी. बट अभी के लिए I hope आपको क्लियर हो गया है कि ये टॉपिक बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही ईजी है. इट्स जस्ट दैट इसको लोगों का समय बर्बाद करने की आदत है. तो आप प्लीज हार मत जाना इस टॉपिक के सामने कि अपना समय बर्बाद करके आ जाओ. नहीं, यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि इतने क्वेश्चंस अभी से सॉल्व कर लो कि फाइंडिंग आउट द राइट सेंटेंस बिकम्स लाइक एन ईजीएस्ट टास्क फॉर यू. इट्स जस्ट लाइक a cakewalk for you. So this is how we are done with the 30 questions and I hope you understood each one of them. अब beginning of the video में मैंने आपको एक चीज़ promise की थी that I'll let you know कि वेबसाइट कैसे विजिट करनी है और सारे वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट ईजिली एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ कैसे एक्सेस करना है. तो उसके लिए हमें डिस्कस करना है क्या, वेबसाइट के बारे में. सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट यू हैव टू गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com जो कि हमारी वेबसाइट का नाम है. जैसे आप वेबसाइट ओपन करोगे ना आपके सामने ये पेज डिस्प्ले होगा. अब आपके पास दोनों ऑप्शन है. अगर आपको सर्च करना है कुछ डेफिनेटली कर सकते हो, अदरवाइज आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े इसीलिए सारी चीज़ें एक प्रॉपर ऑर्डर में आपके लिए ऑलरेडी अरेंज्ड हैं. जैसे अगर आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम की कोई भी क्लास का कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, ट्रस्ट मी, क्लिक ऑन इट, आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी सब्जेक्ट्स की. सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे टॉपिक्स की लिस्ट आएंगी, टॉपिक पे क्लिक करोगे वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा. इसी तरीके से एनटीएससी, ओलंपियाड, इनमें से किसी की भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्लिक करो फॉर द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, क्लिक ऑन द सब्जेक्ट टू गेट द टॉपिक, टू गेट द वीडियो, क्लिक ऑन द टॉपिक. सिमिलरली अगर आप किसी स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हो और आपको कोई भी बुक पढ़ना है या फिर आपकी स्टेट बोर्ड्स में सीबीएसई की ही बुक्स रन होती हैं बट आपको हिंदी में समझना है, हर एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए, तो आप क्लिक कर सकते हो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स हिंदी मीडियम. नाउ लेट्स जस्ट टेक अ डेमो. आप एक चीज़ देख लो कि सपोज आप ओलंपियाड का कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो, क्लिक कर दो ओलंपियाड पे टू सी द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, क्लिक ऑन द सब्जेक्ट टू गेट द टॉपिक्स. फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है 9th आईईओ का कोई टॉपिक, क्लिक कर दो, आपके सामने उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसकी लिस्ट आएगी. टॉपिक पे क्लिक करो टू गेट द वीडियो. वंस यू क्लिक ऑन सपोज सिलेबस ओवरव्यू, आपके सामने उसका सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा. अब दिस इज हाउ यू मेक नोट्स, जस्ट अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स. वंस यू आर डन विद दिस, क्लिक ऑन द क्रॉस आइकॉन टू अगेन गेट द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, क्लिक ऑन द टॉपिक टू गेट द वीडियो. तो इस तरीके से वेबसाइट विजिट करना बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज कुछ मेहनत नहीं करनी होती, क्लिक करते हो वीडियो मिल जाता है. Done? All right, चलिए. Now let's discuss the proper schedule or the timetable of all the Olympiad videos. Now see, consistency is very important. एक regularity maintain करना बहुत 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 ज़रूरी होता है. And if you can maintain that regularity, definitely you'll see a great change in your preparation. So what you have to do is set your reminders कि every Monday, Tuesday, Wednesday ठीक सुबह 10 बजे से ओलंपियाड के वीडियो स्टार्ट हो जाते हैं. You get सबसे पहले इंग्लिश ओलंपियाड का वीडियो. इन्हीं दिनों पे 1 बजे आपको मिलते हैं मैथमेटिक्स ओलंपियाड के वीडियो. ठीक 4 बजे यू गेट साइंस ओलंपियाड के जो केमिस्ट्री वीडियोस हैं दोज, एंड 7 बजे आपको मिल जाते हैं जीके ओलंपियाड के वीडियोस. सो इस तरीके से चारों ही सब्जेक्ट्स की प्रेपरेशन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे अच्छे से करो जोरों शोरों से, सो दैट यू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड यू आर लाइक सो कॉन्फिडेंट कि आप ओलंपियाड्स बिल्कुल रॉक करके आओ. क्लियर? ऑलराइट, चलिए. सो विद दिस वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ 30 MCQs बेस्ड ऑन द टॉपिक जम्बल्ड वर्ड्स जो कि थे अचीवर्स सेक्शन के. आई होप यू हैड फन while solving the questions. I hope you understood each and every multiple choice question, and if you feel that this is definitely a yes for you, then please give a big fat thumbs up to the video, share this and share about the channel with as many people as you can. And yes, अगर कोई अपडेट मिस नहीं करनी है तो जाओ फटाफट से सब्सक्राइब कर दो to Magnet Brains. So इस तरीके से do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.